377 का केस किया था। वीडियो जो दिखाए थे सारे उस वीडियो उसने जेलर को, पुलिस को, कोर्ट में दिखाए हैं बहुत सारे। आप मैसूर जाइए, आदिल खान दुर्रानी की सच्चाई सुननी है तो आप लोग मैसूर जाइए। बेइंतहा प्यार किया, सच्चा प्यार किया, लॉयल बीवी रही। भाई मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है आप दोनों से, राखी जी आपसे भी, कितना शॉकिंग आपके लिए रहा ये जो अचानक से कई सारे आरोप आपके ऊपर आदिल ने लगा दिए हैं, कितना शॉकिंग आपके लिए रहा है? कल का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने जितने भी इल्ज़ाम मेरे पे सुने ना, मैं शॉक हो गई। मैं अल्लाह से रोज़ नमाज़ पढ़ के माफ़ी मांगती कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, जाने दो, उसको अच्छी ज़िंदगी जिए, कहीं शादी करे, बच्चे करे, अच्छा बिजनेस करे। क्योंकि अल्लाह आपने जीते जी मुझे तो न्याय दिला दिया आपने कि वो मुंबई की जेल से छूटा, लेकिन वो मैसूर की जेल में 6 महीना रहा। मैं रोज़ दुआ करती थी, अब मुझे कुछ नहीं कर। आपने देखा मैंने इतने महीने में उसके खिलाफ बात भी नहीं करी हूँ, मैं ना उसका कुछ पोस्ट कर रही हूँ, अपने आप को मैंने संभाल लिया। ये आने के बाद इसने जो 6 महीना इसके साथ जेल में, वहाँ पे वो जेल में था, जिस लड़की ने, ईरानी लड़की ने जो उस पर 377 का केस किया था, वीडियो जो दिखाए थे सारे उस वीडियो उसने जेलर को, पुलिस को, कोर्ट में दिखाए हैं। उस धारा के हिसाब से इसको 6 महीने की वहाँ पे सज़ा हुई। अभी केस चल रहा है, इसको बेल मिली है। बहुत बार बेल, इसने बहुत कोशिश की, नहीं बेल रिजेक्ट हुई क्योंकि इसका केस बहुत संगीन था। और उस लड़की का गुस्सा पूरा मेरे पे यहाँ पे निकाला है। उसने उस लड़की का नाम नहीं लिया, और भी उसके 8-8 केसेस है उसके सर पे। मैसूर में 420 के, क्रिमिनल के, मारामारी के, छेड़खानी के, बहुत सारे। आप मैसूर जाइए, आदिल खान दुर्रानी की सच्चाई सुननी है तो आप लोग मैसूर जाइए। मुंबई में क्या मिलेगा? मुंबई में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको मालूम है, इनका नाम लूँगा तो वो मेरी बेल कैंसिल करवा देगी। जो ईरानी लड़की है उसका नाम नहीं लेता। अभी मेरे पास सिर्फ बगैर माँ बाप की एक बेटी राखी सावंत है, जो 20 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही है, आज तक मेहनत करती आ रही है। जो सफल होकर भी नहीं सफल हूँ, जो मेहनत करती है। इसने मुझे टारगेट किया, इसको आजू के बाजू ने पता नहीं किसने, लोगों ने, एडवोकेट है या किसने क्या बोला मुझे नहीं पता, इसने मुझे टारगेट किया कि अब राखी के बारे में बोलूँगा तो ही, जो उस मनसा लेकर शादी करी थी, इसको बॉलीवुड स्टार बनना है, इसको गाने करने, उसको वेब सीरीज़ करनी, उसको रियलिटी शोज़ करना है, इसको बिग बॉस में जाना है, इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिलना है, इसको यहाँ पे कार का शोरूम खोलना है। मैं एक इंसान हूँ जीता जागता। आप इन सब चीज़ें पाने के लिए मेरे से झूठा निकाह किया, मेरा इस्तेमाल किया। मैं क्या बोलूँ इसको? लेकिन राखी जी कितना दिल आपका टूटता है, कितना दिल आपका पसीजता है, अगर हम उसकी बात कहें तो कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जो एक मियाँ बीवी के बीच की बात होती है, जिस तरीके से उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राखी जो है वो कभी माँ नहीं बन सकती, और ये सब झूठ है जो भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? आज वाहिद भाई ने डॉक्टर वीना से बात करी, आप इनसे बचिए। एक डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, काफ़ी बड़ी हैं, उनका नाम है मुंबई के अंदर, सीनियर है डॉक्टर, डॉक्टर वीना शिंदे। इत्तेफाक से मेरी भी बच्चों को उन्होंने ही जन्म दिलवाया है। तो उनसे मैंने बात की कल कि भाई राखी की सत्य क्या है, क्या वो कभी माँ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? तो उनका कहना है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, राखी के यूट्रस बिल्कुल सही है और वो माँ बिल्कुल बन पाएगी। और जो बातें जो हो रही हैं मीडिया में कि वो माँ नहीं बन पाएगी, ये गलत है। उन्होंने खुद ऑपरेशन करके वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला और आज राखी 100% फिट है और माँ बनने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए आई एम नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर वीना शिंदे ने ये शब्द कहे और उन्होंने वीडियो भी बनाया है। वीडियो भी हमने डाला है सोशल मीडिया में और चैनल्स में कि आप देखिए कि वीना शिंदे क्या कह रही हैं। इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ कि भाई राखी इज आदिल से बातचीत हुई। आदिल ने कहा कि नहीं, वो उन्होंने 4 डॉक्टर को कंसल्ट किया था और चारों डॉक्टर ने कहा कि चांसेस कम है, लेकिन मैं जब वीना शिंदे के पास गया तो वीना शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। ऑपरेशन हुआ, 3 घंटे ऑपरेशन चला। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर वीना शिंदे की इंगेजमेंट ज़्यादा होती, वो चली गई। वो राखी से बोलते तो राखी ने बोला कि अभी मुझे नहीं मालूम कि मैं वहाँ बन पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर से मेरी बात नहीं हुई। बराबर है, इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था, इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोल दिया कि माँ नहीं बन सकती। जबकि सत्य यह है कि शी इज़ 100% बाय द गॉड ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, शी इज़ 100% परफेक्ट एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट प्रेगनेंसी एंड एनीथिंग लाइक दैट। मैं देश की जनता से एक ही सवाल पूछना चाहती, बहू, बेटी, माँ, बहनें, मैं आदमियों से नहीं,
कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी के लिए आके मीडिया में कहता है ये तो माँ नहीं बन सकती। तो मीडिया वालों ने बोला कि नहीं, डॉक्टर ने बोला ये माँ बन सकती। बोला बनी तो नहीं ना, मैंने खुद कंसीव किया है ऑपरेशन के बाद, जब मेरी माँ कोमा में चली गई और जब इनके अफेयर के बारे में सब पता चला, अपनी आंखों से सब देखा, मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर आया। उस वक्त मेरा मिसकैरेज हो गया। उसी ब्लीडिंग में मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मेरा ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है। बहुत ही गंदे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए इन्होंने। पानी देना। राखी इमोशनल हो जाती हैं जब आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके, जब आप ये सारी चीज़ें सुनती हैं, क्योंकि जिससे आपने इतना सारा प्यार किया, इतनी मोहब्बत की आपने। सच्चा प्यार किया मैंने, आदिल से मैंने बेइंतहा प्यार किया, सच्चा प्यार किया, लॉयल बीवी रही। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये लगा कि उसने कहा कि मैं लंदन में रितेश के साथ लॉबी से लेकर एक कमरे में थी और उसके पास वो अश्लील वीडियो है मेरी रितेश के साथ कमरे में लंदन के। अभी रितेश ने आपको दिखाया पासपोर्ट कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। इतने घिनौने कोई आके, अगर मैं कसूरवार हूं तो वो सारे वीडियो तुम कोर्ट में पेश करो, ये सर्टिफिकेट तुम कोर्ट में पेश करो। मीडिया ट्रायल में क्या होगा? सिर्फ मेरी बदनामी और आज उसकी। वाहिद भाई, मेरा सवाल एक आपसे भी है कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल आपके ऊपर भी उठाए हैं। उनका कहना है कि आप वन साइड बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी सुना है किसी चैनल में कि उन्होंने कहा कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाहिद भाई, जो राखी का वन साइड सपोर्ट करते हैं और वो दोनों पक्षों को नहीं दिखाते। देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों पक्षों को दिखाना तब होता है जब आप सत्य को नहीं जानते, जब आप असत्य को उजागर करेंगे या फिर सत्य आपको नहीं पता है। देखिए जब राखी सावंत की, आपको याद होगा कि शादी का खुलासा हुआ था, जब उसने मेरे साथ, वो जिम कर रहा था उस वक्त, और मैंने उससे पूछा भी कि राखी के साथ तेरी शादी हुई है, तो बोलता है नहीं भाई छोड़ो ना, मैं आपको 2 दिन में बताऊंगा। 2 दिन में उसने तमाम मीडिया को बांट दिया हुई है। और मेरे पास शाम को जिम में आके बोलता है भाई मैं अभी आपसे बात करूंगा। मैंने जब दुनिया को खबर बांट दी तो मेरे पास आके क्या करेगा तू? फिर भी मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में, कि जब उसने कह रहा है कि हाँ मेरी शादी हुई। देखिए हम एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, हम एक आदमी को एक ही बार अप्रोच करते हैं कि भाई आप बाइट दोगे कि नहीं दोगे। बार बार देना, बार बार नहीं देना, वो उसके ऊपर है। वो नहीं देता है तो मैं बार बार जाके उससे इंटरव्यू नहीं मांगूंगा। और जहाँ बात रही एलिगेशन की कि मैं राखी का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सत्य पता है, मैंने कुछ चीज़ें देखी है अपनी आंखों से। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बड़े प्यार से बोला कि वाहिद भाई आप मेरा भी पक्ष रखो। मैंने बोला बेशक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप आइए, आपका भी पक्ष रखूंगा, लेकिन आप आइए, मैं आपको फ़ोन करके फॉलो अप नहीं करने वाला। बिल्कुल मीडिया का काम होता है दोनों पहलू दिखाना, लेकिन यहाँ मैं मीडिया से बढ़कर एक भाई भी हूँ किसी का। जहाँ पे मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है, जहाँ पे मेरी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है और मैटर कोर्ट में भी है, मैं कैसे तुम्हारे पास जाऊँगा जबकि मुझे सत्य पता है? और जो तुम जवाब लगा रहे हो, जब मैंने तुमसे सवाल किया कि आदिल, तुमने कहा कि कोर्ट का लंदन की फुटेजेस हैं तुम्हारे पास, राइट? कि लंदन की फुटेजेस है तुम्हारे पास, लॉबी से आते जाते, रूम में जाते आते, तो मतलब तुम 007 जेम्स बॉन्ड से भी बड़े हो गए। अरे यार मेरे को फुटेज दे दे, मैं चलाऊंगा एक्सक्लूसिव। अगर वाकई सत्य है तो, वाकई सत्य है तो मैं क्यों नहीं चलाऊंगा? इन्होंने बोला। लेकिन वो किस बेस पे ऐसी बात बोल रहे हैं कि उनके पास में सारे फुटेज दांत हैं? लगाना, सिंपैथी पाना चाह रहे हैं, जेल से बाहर आने के बाद हीरो बनना है, देश की सिंपैथी मिल जाएगी, राखी नेगेटिव बुरी बन जाएगी, देश की जनता राखी को गालियां देगी, मैं सुपरस्टार हीरो बन जाऊंगा। मैंने एक चीज और बोली उसको कि भाई आप जो मीडिया ट्रायल कर रहे हो, कल जिस कोर्ट से आप बेल में बाहर हो वो बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो बोलता नहीं मैंने कोर्ट का परमिशन लिया। मैंने बोला अगर ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है जो परमिशन देगा कि तुम मीडिया में जाओ? मैंने बोला अगर तुम ऐसा कोर्ट के बारे में बोल रहे हो कि मुझे कोर्ट के परमिशन दिया है मीडिया में जाने का, तो ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जजेस का अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो मुझे दिखा दो, मैं आता हूं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन कोई उसके बात नहीं बोले, लिखित में है मेरे पास, तो भेज दो भाई राखी का साथ मत दो ना भाई, प्लीज राखी का साथ मत दो। देखिए ऐसा है कि आदिल को मैं जानता हूं राखी के थ्रू, आप भी राखी को, आदिल को राखी के थ्रू ही जानते हैं आप लोग। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वो इंसान है राखी सावंत या आदिल? क्या राखी सावंत को आज पब्लिसिटी की जरूरत है? क्या आदिल को पब्लिसिटी की जरूरत है?
बिल्कुल हाँ। तो ये आप अपने आदिल अपने सवालों का जवाब खुद दे रहा है। 5 महीने के बाद जब वो 1.5 महीना छूट के बाहर निकला, तब उसने आकर क्यों नहीं कोर्ट में सब चीजें सबमिट कर दी? आज वो मीडिया के सामने मीडिया ट्रायल क्यों लेके आ रहा है? मेरा अगला सवाल यही है कि मतलब अब क्या उनको ऐसा फील हो गया कि अब उनको मीडिया में जाना चाहिए और उनको ये बातें रखनी चाहिए, ये सारी बातें कहना चाहिए मेरा, और ये जनता का भी बहुत बड़ा नहीं, उसको अभी ऐसा है ना कि अब तो इतने बदनाम हो ही चुके हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये हुआ। अब मैं जो असली गुनहगार है, मतलब गुनहगार मतलब जो मतलब मैसूर में ही जिनके साथ इन्होंने 8-8 केस 420 के मर्डर के, उन्हें बहुत सारे मतलब कार चुराना, एक कार 4 बार बेचना, एक कार के 4 बार सर्टिफिकेट बनाना, गवर्नमेंट के झूठे स्टैंप लगाना, गवर्नमेंट का झूठा बाप रे, एजुकेशन का सर्टिफिकेट झूठा, कोई कार बेचते हैं, जो आप किसी की प्रॉपर्टी है तो किसी के प्रॉपर्टी के झूठे सर्टिफिकेट। ओ बाय गॉड, जो मैं 1 साल में यही मैंने देखा है, एंड आई वाज शॉक। ये सब कुछ आपको मैं बगैर प्रूफ के नहीं बोलती हूँ। आप चलो मेरे साथ मैसूर, सब आपको पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे घर पर गई और उन्होंने कई सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी करी जो उनके हिसाब से ठीक नहीं था। शायद उनकी घर तो खुला ही नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया, एक भी ऑडियो वीडियो दिखाए। मैं तो उनके पेरेंट्स को बोलता मैं आपकी बहू हूँ, उनके पेरेंट्स ने तो मुझे क्या क्या बोला है। बोलते मैं बोलूँगी तो भाई क्या बोलूँ, तुम हमारी बहू नहीं हो, तुम तो हिंदू हो। मैंने बोला नहीं, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं आपकी बहू हूँ। नहीं, मैं नहीं, हम नहीं मानते। फिर भी मैं चुपचाप रही। इनकी फैमिली जब आदिल यहाँ पे जेल में था, तो मुझे बताइए इनकी परिवार में से कोई भी इंसान इनकी मदद के लिए आया? क्या मीडिया के समक्ष कोई सामने आकर बोला कि नहीं मेरा आदिल बेगुनाह है, नहीं आदिल ने गलत नहीं किया है? बिल्कुल कोई भी नहीं आया था। आपको याद होगा कोई भी कोर्ट के बाहर नहीं था। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि आदिल गुनहगार हो जाता है, लेकिन ये है कि परिवार भी जानता है कि आदिल ने राखी के साथ शादी किया, निकाह किया, और आदिल जो कर रहा है वो सही है या गलत, वो माननीय न्यायालय देखेगा। कोर्ट है यहाँ, कोर्ट है। लेकिन इतना जरूर मैं आदिल से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आदिल, तुमने ये जो मीडिया ट्रायल शुरू किया ये सही नहीं है। तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है तुम माननीय न्यायालय के पास जाओ, माननीय मजिस्ट्रेट के पास जाओ और उनको सबमिट करो। ये मीडिया से तुम सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और डेफिनेटली राखी के जो वकील हैं वो बेल कैंसिलेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत सारे विटनेसेस को, राखी के लोगों को फ़ोन कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि इस केसेस से हट जाओ, राखी का साथ मत दो। ये बिल्कुल कोर्ट के खिलाफ जाएगा और कोर्ट को इससे अवगत जल्दी ही कराया जाएगा।